हवा में उदासी थी, दरो दीवार जैसे किसी आने वाले अलमनाक लम्हे की गवाही दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत दिन ब दिन नाजुक हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हजरत मेमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में कयाम पजीर थे। अचानक नईब सी आवाज में फरमाया, मेरी बीवियों को बुला लो। उम्मतुल अल मोमिनीन यकजा हो गई। हर एक के चेहरे पर इज़्तिराब नुमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर मगर शफीक से भरपूर लहजे में फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूं? ये सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। सबने बिला झिझक अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमें आप पर अपनी जाने कुर्बान, जहां आप चाहें कयाम फरमाए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने लगे तो नकाहत ने कदम रोक दिए। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, अपने बाजुओं का सहारा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। ये वो लम्हा था जब मस्जिद नबी के दरो दीवार कांप गए। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की बेचैनियां बढ़ गई। जिस हस्ती को हमेशा शान वकार के साथ चलते देखा था, आज वो सहारा लेकर चल रही थी। मदीने की गलियों में उदासी फैल गई, हर आंख अश्कबार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? ये सवाल हर जबान पर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात, पसीने में डूबी मुकद्दस पेशानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के हुजरे में तशरीफ ला चुके थे। तबीयत मुसलसल बिगड़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पसीने में डूबा जा रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहाते नहीं देखा। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के इनके चेहरे पर फेरती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से ज्यादा पाकीज़ा था। पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और लबों से एक जुमला बार बार अदा हो रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। ये वो लम्हा था जब आसमान में खामोशी छा गई थी। फरिश्ते आंखों में आंसू लिए मुंतजिर खड़े थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी गमज़दा थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब वही का सिलसिला रुकने वाला है। इधर मस्जिद नबी में कोहराम मचा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की बेचैनी महसूस की तो आखिरी बार मेंबर पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुख्तलिफ मशकीज़ाओं का पानी आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहाया गया ताकि कुछ अफाका हो। फिर सहारा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंबर पर बिठाया गया। ये आखिरी खुतबा था, ए लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। मस्जिद में सिसकियां गूंज उठी, हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह ये दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है। मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। ये सुनना था कि हर आंख से आंसू जारी हो गए, क्योंकि ये अल्फाज वाज़े पैगाम दे रहे थे कि अब जुदाई का वक्त करीब है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए वो आखिरी नसीहत फरमाई जो कयामत तक चिराग की रोशनी की तरह चमकती रहेगी, नमाज, नमाज, नमाज। ए लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के हकूक का ख्याल रखो। मैं तुम्हें इनके साथ नरमी का हुक्म देता हूँ। फिर एक और जुमला इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह
पनाह पर बिजली बनकर गिरा। अल्लाह ने एक बंदे को अख्तियार दिया कि वो दुनिया को चुन ले या उसे जो अल्लाह के पास है, तो उसने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया। सहाबा कराम हैरान थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए बंदा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वो बेख्तियार रोने लगे और कहने लगे, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सूरज गुरूब होने को था तब आसमानों के दरवाजे खुल गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मालिकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं और आपसे इजाजत मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीस आवाज में फरमाया, जिब्राइल इन्हें अंदर आने दो। मलिकुल मौत अदब से झुक गए और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपकी ख्वाहिश मालूम करूं। क्या आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अपने रब के पास जाना पसंद करेंगे? ये सुनकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। चेहरा अनवर पर मुस्कुराहट आई, हाथ बुलंद किए और फरमाया, आला व उम्दा रफाकत चाहिए। फरिश्ते रुक गए, हवा थम गई, मदीने की फजाएं सोगवार हो गई और फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की चीख निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद नबी में कयामत आ गई। कई सजदों में लड़की की आवाजें थी, कहीं दीवारों से लिपट कर रोने वाले सहाबा थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हो गए और कहने लगे, जो कहेगा रसूलुल्लाह वफात पा गए, मैं इसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं बैठ गए। हजरत अली उस्मान सख्ते में आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा सब्र इस्तेकामत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिखाई दिया। वो हुजरे नबी में दाखिल हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बोसा दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हुए। फिर बाहर आए और गजदार आवाज में फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह हमेशा जिंदा है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार हाथ से गिर गई और वो ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।